विधेयक 2023 पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिल के उद्देश्य और कारणों का कथन में ये लिखा है, राजस्थान राज्य में प्रतिवर्ष कई धार्मिक और सांस्कृतिक मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उत्साहपूर्वक स्थानीय लोगों के साथ सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में राज्य में कोई प्रभावी निकाय या कोई प्राधिकरण नहीं है जो इन मेलों के विकास, प्रबंधन और विनिमय के लिए कार्य कर सके। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हजारों वर्षों से राजस्थान में ये मेले आयोजित हो रहे हैं और हजारों वर्षों से व्यवस्थित तरीके से मेले वहाँ की संस्थाएं, वहाँ के ट्रस्ट, वहाँ के गांववासी, शहरवासी मिलकर के इसको सद्भाव से आयोजित करते हैं। हजारों वर्षों में भी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर आज ये सरकार को ये प्राधिकरण बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। वैसे राजस्थान देवभूमि है। राजस्थान में वर्ष भर में लाखों मेले लगते हैं। मेले हमारी संस्कृति है। राजस्थान मेलों का प्रदेश है। यहाँ हर रोज़ कोई न कोई मेला लगता है। कहीं खेतलाजी महाराज का मेला लगता है, कहीं गौतम ऋषि का मेला, कहीं राजा राम जी महाराज का, कहीं महादेव जी का, कहीं माता जी का, कहीं हनुमान जी का, कहीं कृष्ण भगवान का, कहीं सावरिया सेठ का, कहीं श्यार पूजा जी का, तो कहीं वीर तेजा जी का, कहीं खेताराम जी महाराज का, कहीं कुबा जी महाराज का, कहीं गजानन जी महाराज का, कहीं शनिश्वर महाराज का, तो कहीं काम्बेश्वर जी महाराज का, कहीं आशापुरी माता जी का, कहीं वौण माता जी का, कहीं टनोट माता जी का, कहीं सुंदा माता जी का, तो कहीं अर्बुदा माता जी का, कहीं जीर्ण माता जी का, कहीं खाटू श्याम जी का, कहीं बाबा रामदेव जी के मेले, कहीं गणपति के उत्सव के मेले और कई नवरात्रि महोत्सव के मेले। इस तरह से राजस्थान भर में लाखों मेले पूरे प्रदेश में वर्ष भर में लगते रहते हैं। अब सरकार जो ये बिल लेकर आई है, सरकार मेला प्राधिकरण बिल लाई है। इस प्राधिकरण में कौन कौन से मेलों को शामिल किए जाएंगे और किस स्तर के मेले इसमें शामिल किए जाएंगे, ये इसमें प्राधिकरण में नहीं बताया गया है। तो निश्चित रूप से लाखों मेलों में से किस किस मेले को इसमें शामिल करेंगे, ये सरकार नहीं इस प्राधिकरण में नहीं बताया है। निश्चित रूप से ये बताने की आवश्यकता है कि भी कौन से मेले इसमें शामिल किए जाएंगे। प्राधिकरण की स्थापना व गठन में प्रभारी मंत्री सभी विभाग, प्राधिकरण की स्थापना व गठन में प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनाए और गैर सरकारी विभागों के सभी सचिवों को सदस्य बनाए। इस प्राधिकरण में किसी भी व्यक्ति को, जनप्रतिनिधि को सदस्य नहीं बनाए। सभी जितने भी मेले आयोजित होते हैं सभापति महोदय, तो उसमें सारे मेलों की जो वहाँ की जो स्थिति है वो जनप्रतिनिधियों को ज़्यादा जानकारी होती है। जनप्रतिनिधि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जनप्रतिनिधियों को मेला समिति में नहीं लिया जाना निश्चित रूप से ये जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय भी है और मेलों की व्यवस्था में उनका जो सपोर्ट मिलता है वो भी सरकार लेना नहीं चाहती। स्थानीय मेला कमेटी के अध्यक्षों को भी इसमें सदस्य नहीं बनाया, जबकि सारे मेले आज जितने भी आयोजित होते हैं मेला कमेटी के अध्यक्ष और मेला समिति के सदस्य मिलकर के ये मेले आयोजित करते हैं, लेकिन प्राधिकरण में उनको लेना भी सरकार ने उचित नहीं समझा। तो ये मेला कमेटी के अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया जाए। राजस्थान भर के मेलों की व्यवस्था सरकार अपने हाथ में लेगी, लेकिन इन मेलों की व्यवस्था हेतु सरकार ने जो अभी बजट का प्रावधान रखा है, 1,15,00,000 का बजट का प्रावधान रखा है, जबकि लाखों मेले आयोजित होंगे और 1,15,00,000 से ये बजट कैसे इन मेलों का आयोजन सरकार करेगी, ये कोई समझ से परे की बात है। अभी जैसे राजस्थान भर में जितने भी मेले लगते हैं और जहाँ मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों तक जाने के लिए सड़कों की भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से मैं तो मांग करता हूँ कि पहले वहाँ बिजली, पानी और ये सड़कों की व्यवस्था कराए, फिर ये प्राधिकरण तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। प्राधिकरण के बिंदु संख्या 3 में, प्राधिकरण के बिंदु संख्या 3 में ये बताया है कि प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का एक
निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत अधिकार और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा। सभापति महोदय जी, यह सरकार का सीधे सीधे हिंदू मंदिरों और हिंदू धर्म के मेलों के ऊपर हस्तक्षेप करने का ये है सुनियोजित षड्यंत्र है। तो मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहूँगा कि हिंदू मंदिरों और हिंदू धर्म के ऊपर जो सरकार हस्तक्षेप कर रही है, निश्चित रूप से मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। ये बिल आनन फानन में लाया हुआ बिल है और इस बिल के ऊपर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि इसे 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। श्री मदन दिलावर।